Good morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number first from exercise 10C. Now the question number first is, you are given a figure. In this figure you have given one side is 8, another side is A, this one is 5 and this one is B. Okay, now this angle is equal to 50 degree. You have to tell this angle that is given to you x, means you have to find the value of x. Here are some figures and we use the property of parallelogram and give a brief description और रीज़न. ठीक है, मीन्स ईच एंड एवरी फिगर को क्या करना है, आपको फिगर को देखना है. ईच एंड एवरी फिगर में कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपकी यूज़ हो रही है, आपको उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे बताना है. ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हुई है कि एक पैरेललोग्राम क्या होता है. जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, और जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं. पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. ठीक है, अगर मैं इसको लेट करती हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी. अपोजिट साइड आर इक्वल, मीन्स दिस साइड इक्वल टू दिस एंड दिस साइड विल बी इक्वल टू this one. Okay, opposite angle will be equal, means this angle equal to this, it means angle x क्या हो जाएगा, 50 degree. Why? Because we know that the opposite angle of the parallelogram are equal. ठीक है, प्रॉपर्टी है ये, हमें कहा गया है, ऐसा प्रॉपर्टी बताई गई है कि इस तरह की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है. आपको ये लिखना है रीज़न, बिकॉज वी नो द अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 50 डिग्री. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 50 डिग्री. वाई? बिकॉज वी नो दैट द अपोजिट्स एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ रीजन. बिल्कुल ईच एंड एवरी नहीं बताना, आपको सिर्फ फिगर को देखना है और यहाँ पे बताना है जो भी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है. सेकेंड, यहाँ पे ए बी कितना है 8, तो डी सी बी कितना हो जाएगा 8, डी सी बी कितना हो जाएगा 8. 8 क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि हमें पता है अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैं करके बताती हूँ आपको कैसे करना है. यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे जैसे ये आपकी फिगर है, एक मिनट, ये आपकी फिगर है भाई. ठीक है, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे 50 डिग्री, और ये आपसे पूछा गया है, एंड दिस इज बी एंड ये 5. ठीक है, सो आप क्या लिखोगे, आप इसका नेम लिख लोगे कोई भी, इसको ए बी सी डी पी क्यू आर जो भी मन करता है रखिए. ठीक है, फिर आप लिखोगे ए बी इजिकल टू सी डी इजिकल टू 8. बाय ए भी लिख सकते हो, सभी इक्वल होंगे. क्यों? बिकॉज वी नो दैट opposite sides of parallelogram are equal. ये क्या हो गया, रीज़न. ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, आप क्या लिखोगे, ए डी इजिकल टू बी सी इजिकल टू 5. ठीक है, अगेन वाई, बिकॉज वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके, या फिर आप सिर्फ एक ही बार यहाँ पे पुट कर सकते हो दोनों को, और रीजन एक बार दे सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी इजिकल टू सी डी इजिकल टू 8, ए डी इजिकल टू बी सी इजिकल टू 5, और यहाँ पे एक बार रीजन दे सकते हो. ओके, ये पैटर्न है करने का, मैं बता रही हूँ क्वेश्चन, फिर मैं सिर्फ समझाऊंगी. ठीक है, करना कैसे है वो मैं बता रही हूँ. सेकेंड क्या हो जाएगा, आप लिखोगे एंगल ए डी सी इजिकल टू 50 डिग्री इजिकल टू एंगल ए बी सी इजिकल टू एक्स. ठीक है, सो आप क्या कहोगे, यहाँ पे ये दोनों एंगल है इसलिए 50 डिग्री इजिकल टू क्या हो जाएगा एक्स. रीजन आप देना चाहते हो तो क्या कहोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, इसलिए मैंने पहले आपको प्रॉपर्टी अच्छे से कराई है, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ. ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आती है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. ठीक है, ओके.
सो हमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन इसी तरह से करना है। मैं सिर्फ फटाफट आपको समझाने जा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भाई, यहाँ पे 2 गिवन है एंड इस पार्ट में क्या है x, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये जो लाइन सेगमेंट आपको नज़र आ रहा है ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, y के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3। इट मीन्स x इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 एंड y इजिकल टू कितना हो जाएगा 3। अब रीजन देना आपको, तो रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये क्या नज़र आ रहे हैं डायगनल, अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट आपके बनते हैं वो डायगनल होते हैं। तो ये क्या है, अगर मैं इसको ए बी सी डी कहूँ तो इट मीन्स ए सी एंड बी डी क्या है आपके डायगनल्स हैं, और डायगनल है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, द डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आप रीजन क्या लिखोगे, द डायगनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। वेरी सिंपल है ना, ये आपको रीजन दे रहा है ना। कम टू द सी पार्ट, यहाँ पे क्या दिया है आपको, वैल्यू बतानी है किसकी, यहाँ पे 95 है, सो ये भी क्या हो जाएगा 95। सी कितना हो जाएगा भाई 95 डिग्री। क्यों, सेम रीजन जो हमने यहाँ पे बताया था, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये 95 का है तो क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल का सम कितना होता है 360, कितना होता है 360। सो यहाँ पे हम 95 प्लस 95 को रिड्यूस करेंगे, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 1 90, मीन्स 0 7 2 माइनस 1 1 170 आपके पास बचा। मीन्स ये जो 2 एंगल्स होंगे वो इनका सम कितना होगा 170। सो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 8 जा 2 5 जा, इट मीन्स ये एंगल 85 हो जाएगा, ये एंगल आपका 85 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मैं इसको बता देती हूँ पेपर पे कैसे करना है क्वेश्चन को। फिगर में दिया है आपको, एक फिगर इस फॉर्म में दी है भाई, यहाँ से 1 एंगल आपको दिया गया है, दिस एंगल 95, ये एंगल आपको बताना है, ये भी और ये भी, और वैल्यू दी है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब देखो हमें करना कैसे है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे एंगल, मैं इसको ए बी सी डी लेती हूँ क्योंकि ये सबसे अच्छा रहता है किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से बताने के लिए। सो ए बी सी डी यहाँ से निकालेंगे, क्या हो जाए भाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा कितना 95 डिग्री। रीजन देंगे, रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज ये बिकॉज का ही साइन होता है, इसके साथ बिकॉज नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बात समझ में आ रही है, आर इक्वल, दैट्स वाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 95 डिग्री। ओके, अब ये कितना हुआ 95 डिग्री हो गया। अब एक बात हमें पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है 360, पता है ना आपको। सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ a क्वाड्रिलेटरल कितना होता है भाई, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, कितना होता है भाई 360 डिग्री। ठीक है भाई, यहाँ तक हमने डिस्कस करा 360 होता है, तो एंगल क्या है, एंगल ए तो 95 आया, प्लस एंगल बी हमें नहीं पता, लेकिन एंगल बी को बोला है बी, प्लस एंगल सी को कहा है, एंगल सी कितना आ गया 95, अभी ऊपर हमने प्रूव किया है कैसे आया 95, प्लस एंगल डी को ए बोला गया 360। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ करूँगी, जो एंगल डी और बी है, एंगल डी और बी है, इनको हम कुछ लेट कर लेंगे, मर्जी आप चाहो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बता देती हूँ। तो क्या हो जाएगा भाई 95 प्लस 95 मीन्स एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू क्या है, ए इजिकल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 95 माइनस 95, 360 माइनस कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 190। सो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 0 7
2 माइनस 170। अब जो एंगल बी प्लस एंगल ए है ना, ये क्या है, इक्वल। यहाँ पे लिख सकते हो आप एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों? सेम यहाँ पे वही प्रॉपर्टी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इक्वल होंगे। क्यों होंगे भाई? एंगल बी और इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं किसी एक एंगल को लेट कर लेती हूँ, किसी एक एंगल को वाई लेट कर लेती हूँ या कुछ भी लेट करती हूँ, तो ये कितना है, 2 है। मीन्स अगर मैं इसको वाई करती हूँ तो ये भी वाई हो जाएगा। भाई एंगल बी अगर वाई है तो ये भी तो वाई हो जाएगा। फिगर में मैंने बताया था, अगर ये एंगल आपका वाई है या कुछ भी है, अपोजिट एंगल इक्वल है, तो जो ये एंगल होगा वही ये होगा। तो इसको मैं वाई कर लेती हूँ क्योंकि लिखने की फॉर्म में तो आना चाहिए, ये वाई है तो ये भी वाई होना चाहिए, डेफिनेटली सी बात है। सो वाई प्लस वाई इजिकल टू 2y 170, वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 170 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा, दैट मीन्स 85 डिग्री। इट मीन्स एंगल बी भी कितना होगा 85 डिग्री और एंगल ए भी। सो आप लिखोगे एंगल बी इजिकल टू एंगल ए इजिकल टू 85 डिग्री। देखो भाई बिल्कुल विद रीज़न, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है, ब्रीफ नहीं दिया है मैंने, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, आपको ऐसे ही करने हैं, जो फर्दर क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी फॉर्म में करने हैं, इसलिए मेरे से थोड़ा नहीं बताया जाता। मैं सोचती हूँ कंप्लीट ही बता दे ताकि जो फर्दर क्वेश्चन आप करोगे उसमें आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ये आपका 85 आया, दिस एंगल ऑल्सो 85 डिग्री, यही आपको बताना था। रीजन आपने क्या दे दिया है, रीजन आपने बता दिया कि अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल सॉरी पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल के नहीं होते, पैरेललोग्राम के ही होते हैं। ऐसे इसी पार्ट करना है भाई। ये 2x है, दिस वन x प्लस वाई, मीन्स आपको एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, या फिर आप एक काम कर सकते हो, अभी यहाँ पे देखिए जो आपके अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी तो यही कहती है आपकी। और एक चीज़ और करती है, जो आपके डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो आपकी फिगर को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, ये बात भी याद रखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, या तो हम सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये 2x है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा 2x, अगर ये 2x है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये एंगल x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, ये एंगल आपको गिवन नहीं है तो क्या हो जाएगा, अगर ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सिंपल सी है, एक बात बताई थी मैंने, यहाँ ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये पैरेललोग्राम, आपको सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, मीन्स आपको एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ तो वाई की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ तो वाई की भी वही वैल्यू होगी जो एक्स की होगी। सो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम है तो ये कैसे एंगल हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल x प्लस 2x क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल x प्लस 2x इजिकल टू 180 होगा। और हमें पता है क्यों, क्योंकि जो को इंटीरियर एंगल होते हैं आपके, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इजिकल टू 180। और ये सिर्फ पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी होती है, किसी और की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, सो यहाँ x प्लस 2x 3x इजिकल टू 180 डिग्री, x इजिकल टू कितना आ जाए 180 अपॉन 3, 3 1 जा 3 6 जा 60 डिग्री। इट मीन्स जो x है वो कितना है 60 डिग्री है, x की वैल्यू कितना आया भाई 60 डिग्री। सो y भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। रीजन दोगे y, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बात समझ में आ रही है आपको, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऐसे ही करना है। सो देखो इसमें देखो सिंपल सा है, तो 6 इसकी जो अपोजिट साइड है वो क्या है x, इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगी 6y, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये 5y है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5y इजिकल टू 45, y इजिकल टू कितना आ जाएगा 45 अपॉन 5, 5 1 जा 5 9 जा। ठीक है, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। क्यों आई 9, क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो 5y इजिकल टू 45 डिग्री, y इजिकल टू 9। बात समझ में आ रही है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही क्वेश्चन ये है 3m इजिकल टू 120 हो जाएगा अपोजिट एंगल प्रॉपर्टीज से, और 3 4 जा 12 m इजिकल टू 40 डिग्री आ जाएगा। सभी पार्ट बहुत ही सिंपल है, अगर कोई पार्ट ना आए तो प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिएगा। अभी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना।
ठीक है, मैं थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ। और इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हम कहेंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी फिगर आपको वन बाय वन हर एक ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी रिमाइंड करा रही है। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सभी बहुत अच्छे से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।